हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम सॉलिड मेनू सीखने वाले हैं। मैंने आपको इसके पहले कर्व मेनू और सरफेस मेनू बताया था। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि एक के बाद जब जब जैसे ज़रूरत रहेगा मैं आपको पूरा मेनू का फोल्डर जो है वो क्लियर करते जाऊँगा। हम जैसे यहाँ पे बहुत सारी डिज़ाइन आपको बनाए तो यहाँ पे आपको क्या है कि जो जो हम लोग काम का है वही यूज़ करते थे, और उसके बाद एक बार लाइन में ऐसे मैंने आपको समझा दिया कि ये टूल्स जो है उसके लिए यूज़ होता है। तो अभी यहाँ पे सॉलिड मेनू में जैसे यहाँ पे सबसे पहले ये दो ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन में इसमें क्या होता है कि बहुत सारा टूल्स जो है हमारे काम का भी नहीं होता है, लेकिन इसमें होता है तो हम लोग का एक बार देख लेंगे। अगर हमारा काम का है तो हम लोग यूज़ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सॉलिड मेनू में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले है यूनियन। यूनियन मतलब क्या है कि दो राउंड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो राउंड है। तो यहाँ पे मैंने आपको ग्रुप और अनग्रुप करना सिखाया था। जैसे यहाँ दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे ग्रुप किया तो ये ग्रुप हो चुका है, फिर अनग्रुप किया। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में अंदर का जो मेटल है ना, वो यहाँ पे इसके अंदर अभी भी है। तो उसके लिए अगर आप यूनियन करेंगे, यूनियन से क्या होगा कि ये पूरा का बाहर का जो मेटल है ना वो पूरा एक सिंगल कर्व में बन जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए इसके अंदर पूरा ये इंसेट है, ये जो पार्ट है वो इसके अंदर इंसेट है। तो इस तरीके से दोनों को सिलेक्ट करके आपको यूनियन पे क्लिक करना। यूनियन से क्या होगा, ये देखिए आप बाहर का पूरा मेटल बन चुका है। ठीक है, इस तरीके से ये जो यूनियन जो है वो काम होता है, लेकिन आपको इसे यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये हमारे कुछ काम का नहीं है। आपको सिर्फ ग्रुप और अनग्रुप ही काम करना है, क्योंकि यहाँ पे ये यूनियन हो चुका है ना, तो अभी ये अलग करना है तो ये नहीं हो पाएगा। इसलिए ये एकदम सिंगल मेटल बन चुका है, ये अभी अलग नहीं होगा, इसलिए आपको ये जो है यूज़ नहीं करना है। उसके बाद है डिफरेंस। डिफरेंस तो आपको पता ही है कि एक मेटल के अंदर अगर दूसरा मेटल कट करना है तो उसके लिए ये दोनों इसे सिलेक्ट किया, डिफरेंस लिया, यहाँ पे क्लिक करके एंटर, तो ये इस तरीके से यहाँ पे कट होता है। और उसके बाद ये इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये दोनों के बीच में यहाँ पे जितना मेटल है ना, वो अगर आपको चाहिए तो आपको ये इंटरसेक्शन यूज़ करना है। कैसे करना है देखिए, पहले इसे सिलेक्ट किया, इंटरसेक्शन लिया और यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर दें, तो यहाँ पे बीच का जो मेटल है वो यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। फिर ये जो बुलियन टू ऑब्जेक्ट है वो हमारे कुछ काम का नहीं है, वो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। और कैप प्लानर। कैप प्लानर मतलब आपको यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा सरफेस से यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे अगर ये ओपन है तो यहाँ पे पैक करना है तो यहाँ पे कैप प्लानर से हम पैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैप प्लानर से ये पैक हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद है यहाँ पे एक्स्ट्रा सरफेस, जो मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर से अगर मेटल निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अलग से मेटल बन चुका है, ये अलग हो चुका है मेटल। ठीक है, उसके बाद ये फ्लिट एज। फ्लिट एज मतलब जैसे हम राउंड करते हैं वैसे ये कॉर्नर है, कॉर्नर को अगर राउंड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके एंटर देना है, और जितना आपको रखना है 3 mm रखना है तो 3 लिख के एंटर कर देना, तो यहाँ पे ऐसे राउंड हो चुका। ठीक है, उसके बाद ये टेक्स्ट। टेक्स्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो जैसे वो पेंडेंट में नाम वाला पेंडेंट बनाया था, आपके नाम का पेंडेंट हमने बनाया था, वो उसके हिसाब से यहाँ पे ये तो आपको पता ही है कैसे यूज़ करते हैं। कव में बोल्ड करके हम लोग जो नाम बनाते हैं उसके लिए यूज़ होता है। फिर उसके बाद है एक्सट्रूड कर्व। एक्सट्रूड कर्व मतलब क्या है कि कोई भी एक सिंगल कर्व है तो उसे डायरेक्ट यहाँ पे सरफेस बनाए। जैसे यहाँ पे ये राउंड था, यहाँ पे स्क्वायर है, ये दो इसे सिलेक्ट किया, सॉलिड में जाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड कर्व लेना है, तो डायरेक्ट यहाँ से ऐसा सरफेस बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर में भी लाना है, स्क्वायर में भी यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। अभी इससे है ना सिंगल सिंगल बनेगा, लेकिन ये जो ऑप्शन है ना उससे दोनों को एक साथ में बना सकते हैं। दोनों को सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड कर्व लिया और यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे सीधा बना सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन आपको ले लेना है, यहाँ पे पहला ऑप्शन लेना है, स्ट्रेट हो चुका है। उसके अंदर भी ऑप्शन है, ये लिया, यहाँ पे टेपर वाला लेना है तो टेपर धीरे धीरे आगे जाके यहाँ पे टेपर होगा, उस टाइप का बनाना है तो यहाँ पे बना सकते हैं इस तरीके। लेकिन ये सब यूज़ नहीं होता है, जो यूज़ होता है ना वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, फिर है पाइप। पाइप अगर बनाना है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर है तो जैसे हम कड़ी बनाते थे पेंडेंट में, इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे पाइप लेना है और यहाँ पे लिख देना है कि 1 mm का पाइप चाहिए, तो 1 लिख के 2 बार एंटर देना है, तो यहाँ पे 1 mm का पाइप बन चुका है। उससे उसी तरीके से यहाँ पे अगर कर्व बनाना है तो इसे सिलेक्ट करके पाइप दे दीजिए, 1 mm का पाइप। ठीक है,
इस तरीके से आपको ये पाइप जो है वो बनाना है। यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे बॉक्स बनता है और मेज़रमेंट के हिसाब से चाहिए तो यहाँ पे 1 लिख के एंटर, 1 लिख के एंटर। यहाँ पे अलग 2 लिखा, दूसरे ऑप्शन में 2 लिख दिया था तो इसलिए ऐसा आया है। तो यहाँ पे बॉक्स बनाने के लिए ये वाला ऑप्शन है। फिर यहाँ पे स्पीयर, डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे आप राउंड ले सकते हैं स्पीयर। फिर यहाँ पे ओवल है। ये आपको थोड़ा मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन ये सब काम का नहीं है, इसलिए थोड़ा मैं आपको फास्ट बता रहा हूँ कि आप खाली समझ लीजिए कि इससे ये होता है। ठीक है, ये ओवल बन चुका है। फिर यहाँ पे कड़ी बनाना है, लेकिन अभी कड़ी जैसे यहाँ पे क्या होगा, कड़ी ऐसे डायरेक्ट बनता तो है लेकिन हमारा मेजरमेंट जो है ना उसके हिसाब से हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना होता है, इसीलिए मैंने आपको इससे बनाना नहीं सिखाया। डायरेक्ट यहाँ पे ऑफसेट लगा के जो हम कड़ी बनाते हैं वैसे आपको इसलिए बताया, क्योंकि यहाँ पे है ना थोड़ा कि इसमें कन्फ्यूज़न जैसा है। क्यों कन्फ्यूज़न है, क्योंकि हमें अगर 2.1 का चाहिए तो यहाँ पे क्लिक किया, जैसे यहाँ पे मैं 2.1 तक करूँगा, लेकिन पाइप क्या होगा वहाँ बीच में से बनेगा। तो हमें जो मेजरमेंट चाहिए ना उसके लिए थोड़ा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट जो हम पाइप से मैंने आपको कड़ी जो है वो बनाना सिखाया। ठीक है, तो ये पाइप कड़ी का था। फिर यहाँ पे सिलेंडर, सिलेंडर से यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे पाइप बना सकते हैं, जैसे हम कोलेट बनाते हैं वही यूज़ है। फिर यहाँ पे ये बॉर्डर वाला, अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे बॉर्डर वाला बना सकते हैं इस तरीके से। फिर यहाँ से ट्रायंगल शेप का बनेगा ये भी, फिर कौन टाइप का बनेगा, इससे नीचे से ब्रॉड और ऊपर से पतला इस टाइप का बनेगा इस तरीके से। एक एक बार आप यहाँ पे बना लीजिए, कुछ काम का है नहीं, लेकिन आप सिर्फ देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको ये सब बताया। डायरेक्ट यहाँ पे सरफेस बनता है वो। फिर यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में हम आ जाते हैं। दूसरे ऑप्शन में एक भी ऑप्शन काम का नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये जो मूव फेस है और यहाँ पे मैंने स्कूपिंग करना, आपको इससे स्कूपिंग भी होता है, मैं आपको अभी बता देता हूँ कैसे करता है। यहाँ पे ये जो बॉस है, बॉस में मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई सरफेस बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पे मैं बॉक्स बना लेता हूँ और इसके ऊपर यहाँ पे एक कर्व बना लेता हूँ। ये कर्व को मैं ऊपर ले लेता हूँ, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या होगा कि ये पूरा इसके साथ जॉइंट हो जाएगा। उस तरीके से ये सरफेस बनता है, हम लोग यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले कर्व को सिलेक्ट करना है और बॉस को सिलेक्ट करके यहाँ पे सरफेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे इसके साथ पूरा यूनियन ही हो जाएगा। जो भी सरफेस होगा ना डायरेक्ट यहाँ पे इससे जॉइंट हो जाएगा। तो ये है, इस तरीके से काम करता है। फिर उसके बाद ये ऑफसेट वाला, मतलब जैसे हम बनाया था ना वैसे ही, लेकिन बॉर्डर वाला बनेगा। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये ऑप्शन लिया, यहाँ पे आपको साइज़ देना है कि कितना आपको बॉर्डर बनाना है। तो यहाँ पे मैं 0.4 का बॉर्डर लिख के यहाँ पे सरफेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 0.4 बॉर्डर वाला बन गया। उसमें क्या होगा, पूरा पैक होगा नहीं, और यहाँ पे ये पट्टी वाला बन गया होगा। ठीक है, इस तरीके से यूज़ होता है। फिर यहाँ पे एक स्लैब है। स्लैब एक काम का चीज़ है, बहुत सारे कौ में आपको काम आएगा, बहुत सारे में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे अगर इसका हमें ऑफसेट लगाना है 0.7 और यहाँ पे इसे हाइट दे देता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे -0.7। तो यहाँ पे बॉर्डर ये बनाने के लिए मुझे कितना टूल्स लगा, जैसे मैंने यहाँ पे ऑफसेट लगाया, फिर उसका हाइट दिया, तो 2 ऑप्शन लगा ना। ये 2 ऑप्शन के बजाय आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट सिंगल में सब कुछ हो जाएगा। इसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे स्लैब लिया, अंदर के साइड 0.7 एंटर करके क्लिक करना है और डायरेक्ट यहाँ पे -0.7 करके हाइट दे देना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डायरेक्ट बन सकता है। तो ये आपके काम का चीज़ है। ठीक है, तो इसे प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे उसमें 2 ऑप्शन यूज़ होता है, इसमें सिंगल कर्व में हो जाएगा। फिर उसके बाद है मैक होल। मैक होल मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे एक कर्व मैंने आपको बताया था, ये बॉक्स है और बॉक्स को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो इसमें अच्छा रहेगा। ये बॉक्स में अभी यहाँ पे, हाँ, ये बॉक्स है और यहाँ पे एक कर्व है। तो यहाँ पे एक कर्व को अगर यहाँ पे अंदर कटिंग करना है तो आपको कैसे कटिंग करना है, यहाँ पे जैसे मैक होल लिया, यहाँ पे एक कर्व को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सरफेस को सिलेक्ट करना है। कर्व को सिलेक्ट करके एंटर देना है और सरफेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे जितना आपको अंदर कटिंग करना है ना उतना आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे मुझे अंदर 0.5 कटिंग करना है तो -0.5 लिख के एंटर करके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे तो 0.5 अंदर है ना, डीप कटिंग हो चुका है। लेकिन हमको ये सब यूज़ नहीं करना। आपको क्या करना है, डायरेक्ट अगर आपको कट करना है ना तो यहाँ पे 0.5 का
0.5 का सरफेस बना लीजिए और यहाँ पे डायरेक्ट इसे कटिंग कर दीजिए। इस टाइप का करिए। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है इजी, लेकिन आपको ये यूज़ नहीं करना है, कुछ काम का नहीं है तो फिर यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ ऐसे कटिंग ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये मैक होल से यहाँ पे कटिंग होता है, फिर अरे होल से मतलब एक बार होल हो चुका है। जैसे यहाँ पे कव को मैंने यहाँ पे मैक होल करके यहाँ पे सरफेस में -1 करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये होल मैंने एक बार हो चुका है। तो उसके बाद अरे होल मतलब क्या है, ऐसे आप लाइन में ऐसे कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे 5 कॉपी करना है, इस तरीके से 5 कॉपी करना है। तो कैसे करना है 3D में, एक बार यहाँ पे होल हो चुका होगा उसके बाद ही ये यूज़ होगा, ठीक है। तो अरे होल लेना है, लिखा क्या है सेलेक्ट ऑल, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए ए डायरेक्शन में कितना कॉपी चाहिए, मतलब ए डायरेक्शन पहले आपको ए डायरेक्शन इस तरीके से गिनना है। तो मुझे यहाँ पे ऐसे 5 कॉपी चाहिए, तो आप 5 लिख के एंटर दीजिए। फिर बी डायरेक्शन में कितना चाहिए, बी डायरेक्शन में मुझे 3 चाहिए, तो 3 लिख के एंटर करिए। और ये अभी यहाँ पे देखिए बेस पॉइंट दिखा रहा है, तो बेस पॉइंट आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ए डायरेक्शन इस टाइप जैसे मैंने आपको बताया ऐसे 5 करना है। तो इस तरीके से आपको डायरेक्शन देना है कि यहाँ पे कितना डिस्टेंस पे आपको ये होल चाहिए। तो मैं थोड़ा यहाँ पे इतना रखता हूँ और बी डायरेक्शन में कितना चाहिए, बी डायरेक्शन में मैं थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ, यहाँ पे लिख दिया और डायरेक्ट एंटर देना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से 5 कॉपी हो गए और इस तरीके से 3 कॉपी हो गया। तो ए डायरेक्शन में भी आपको ए डायरेक्शन देना है कि ए डायरेक्शन इस साइड मुझे चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूज़ होता है। फिर उसके बाद ये अरे होल पोलर, मतलब जैसे हम राउंड में ट्रांसफॉर्मर में मैंने आपको अरे पोलर सिखाया था, उस तरीके से ये कॉपी होता है। जैसे यहाँ पे अरे लिया, यहाँ पे इसे सिलेक्ट करना है और ये जो पॉइंट है ना आपको यहाँ पे बीच में करना है। बीच में क्लिक करके 6 कॉपी करके एंटर दे दीजिए, तो यहाँ पे राउंड में कॉपी हो चुका है। इस तरीके से ये यूज़ होता है, कुछ काम का है नहीं, आपको टाइम मत इसमें बिगाड़ना। मूव होल मतलब ये होल एक बार कटिंग हो चुका है, उसको अगर साइड में करना है तो यहाँ पे ये होल हो चुके हैं और क्लिक करके आपको यहाँ पे लेना है। तो एंटर दिया, एज लिया सिलेक्ट, एंटर करके ऐसे खींच लेगा जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे। फिर यहाँ पे मूव फेस तो आपको पता है हाइट खींचने के लिए मूव फेस लिया, ये बॉर्डर सिलेक्ट करके आप ऐसे खींच सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे खींच सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है शेल, जो ये आपका काम का है, मैं आपको बता देता हूँ। ये स्कूपिंग करने के लिए काम होता है। ये अगर यहाँ पे ये जो बॉक्स है उसके पीछे के साइड में आपको आउटर साइड में 1 mm का बॉर्डर बना के अंदर पूरा कटिंग करना है, तो आप इससे कर सकते हैं। ये लिया, यहाँ पे क्लिक कर देना है और 1 लिख के एंटर देना है। तो यहाँ पे देखिए चारों साइड 1 mm का आउटर साइड में पूरा बॉर्डर बन चुका है और यहाँ से पूरा अंदर ऐसे खाली हो चुका है। तो ये जो चीज़ है ना वो आप रिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। और रिंग में यूज़ करना स्कूपिंग अगर सिंपल ऐसे बैंड वाला रिंग रहेगा ना तो आप वहाँ पे वो ये यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं ये जो मूव फेस का ये जो ऑप्शन है वो आप रिंग में थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद थोड़ी रिंग में आपको बता दूंगा कि भाई कैसे हम लोग ये कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सॉलिड मेनू जो है वो कंप्लीट मैंने आपको समझा दिया है। थोड़ा फास्ट इसलिए समझाया है क्योंकि ये इतना कुछ काम का ज़्यादा इसमें है नहीं, इसीलिए, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे आप पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, जो भी टूल्स नहीं आ रहा है आप लिख लीजिए और उसके बाद मुझे एक बार बता दीजिए। अगर आपसे यूज़ नहीं हो रहा तो कैसे होता है वो आप मुझे पूछ लीजिए। उसके बाद ही आगे का जो वीडियो है वो आप देखना।